यानी ये जो सियासी उतार चढ़ाव है ये चलता रहता है। जनरल पाशा ने आज DGISI का चार्ज जो है वो छोड़ दिया, नए चीफ ने बाकायदा तौर पर संभाल लिया, तो आप क्या समझते हैं इससे क्या चेंजेस आएंगे और खासतौर पर नए चीफ को किन चैलेंजेस का सामना होगा? असल में मैं तो एक बात कहता हूं कि जो लोग इस गलतफहमी पे हैं कि पाशा के जाने के बाद और नए आर्मी के आने के बाद ISI की कोई तब्दीली हो जाएगी पॉलिसी में, तो वो गलतफहमी पर है। आने वाला भी उतना ही लायल होगा अपने इदारे के साथ और अपने मुल्क के साथ जितना पहला शख्स था जी। अमेरिका से भी खबरें आई कि यकीनन इनके सामने आज उन्होंने वज़ीर आज़म से मिले, उन्होंने कहा कि इस वक्त ISI का रोल जो है सियासतदानों के हवाले से हम चाहते हैं। तो एक तो ये है कि किस तरह हुकूमत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अदारे की बेहतर हो। दूसरा ये कि अमेरिका के साथ जो हमारे बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं जी, पाशा ने बड़े मुख्तलिफ वक्त यानी कि बड़े ही मैं कहता हूँ मुश्किल वक्त में इस मुल्क की इस इदारे की रहनुमाई की थी। पूरी दुनिया की नजरें ISI पर लगी हुई है, उसको बचाना है उन सबसे। CIA के चीफ के साथ जब जनरल पाशा का एक तसादम सा हुआ और 3 दिन की मीटिंग 1 दिन में खत्म हो गई, तो मेरे जैसे लोग सोचने लगे शायद पर्सनल लड़ाई हो गई है। ओसामा का वाकया भी हुआ, लेकिन इन्होंने बड़ी स्टेडफास्ट तरीके के साथ उसको टैकल भी किया, उसके साथ डटे भी रहे। चलिए ठीक है, अच्छा वक्त में अब चेंज आ गई है, अब अमेरिका के साथ आप ताल्लुकात असर रिवाइज करें अगर करना चाहते हैं, लेकिन ए ताल्लुकात अब ये अगर सोचना कि ये कोई यू टर्न ले लेंगे उस पॉलिसी में, वो हो नहीं सकता। हो सकता है कि अगर आपको एक आदमी से चिढ़ थी तो नए आदमी के साथ अपनी वो चिढ़ आप जाहिर नहीं करेंगे। यानी बज़ाहिर कोई ऐसी तब्दीली नहीं आएगी। नहीं, तब्दीली आ नहीं सकती ना जी, अदारे वैसे ही होते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, कियानी साहब जो थे NRO करवाने में वो शामिल थे जी। कियानी साहब जो थे वो डिप्टी चीफ रहे थे बेनज़ीर के जी। कियानी साहब जो थे वो ज़ियाउल हक मुशर्रफ के भी बहुत ट्रस्टेड आदमी थे जी, उन्होंने उनको चीफ मुकर्रर किया था। जितनी चीज कियानी साहब ने अफराद के साथ अपनी लॉयल्टी निभाई, स्टेट के साथ निभाई, अपने इदारे के साथ निभाई। अब ये जो पाशा साहब थे बड़े उनके करीबी थे, ज़हीरुल सलाम इनके असिस्टेंट रहे हैं, पाशा साहब के उनके असिस्टेंट रहे हैं। अब कोर कमांडर जो शख्स होता है वो अपने चीफ का लॉयल होता है। कोर कमांडर आप ऐसे नहीं बना देते, और 5 कोर कराची का कोर कमांडर बनाना तो मेरे ख्याल में किसी तब्दीली की तवक्को करना एक बेवकूफ़ की बात है। बज़ाहिर कुछ नजर आएगा कि अगर अफराद बनने से कुछ लोग रिलैक्स फील करते हैं तो वो दूसरी बात है। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन टॉपिक्स पर या इसके अलावा मुल्की हालात पर कुछ भी आप जानना चाहें मीर साहब से? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि रहमान मलिक साहब ने वो शुरू किया है, हमने वो ऑपरेशन शुरू किया है जी, तो क्या वो वैसा होगा जैसा वो कह रहे हैं? देखें, टारगेट किलिंग के बारे में ऑपरेशन शुरू हुआ था, टारगेट किलर खत्म हो गई, लेकिन टारगेट किलर के पकड़े तो नहीं गए। अगर पकड़े गए हैं तो इक्का दुक्का पकड़े गए होंगे, कोई ऐसे पकड़े गए होंगे, लेकिन उससे ये होता है कि बहुत सी चीजें रुक जाती हैं। उस वक्त तो कोर्ट्स ने इंटरफियर किया था ना, रेंजर्स ने इख्तियार मांगे थे, उनको इख्तियार दे दिए गए थे। उसके नतीजे के तौर पर वहां मामला कंट्रोल में आए थे, काबू में आए थे। रहमान मलिक साहब ने जो कुछ कहा है, इससे अब बहुत से बत्ताखोर जरा बैकफुट पे जाएंगे। कराची की जैसी फिजा में समझता हूं, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें जो हैं जो कि ना यानी कि कहे बगैर भत्ते जाते हैं, वो शायद रुक ना पाएंगे। लेकिन कुछ फर्क जो बाजार है वो होता हुआ नजर आएगा, और नजर नहीं आएगा तो हंगामा फिर भी। देखिए ये एक बड़ी एक पॉलिटिक्स होती है कि आप चाहते कुछ हैं, अटैक किसी और चीज पे करते हैं, वो भी आप ले लेते हैं, और इस चीज पे भी अगर कुछ फायदा होता है तो अच्छी बात हो जाती है। जी हाफिज बिलाल। मैं इसी हवाले से आगे करूंगा बात कि आपने कहा कि उन्होंने डिफेंस पॉलिसी आपस की लड़ाई जो उनकी चल रही है MQM की और ANP की, जिसकी वजह से जो है ये भत्ताखोरी वाला मामला जो काफ़ी उठाया गया है, असेंबली में भी डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका कोई पायदार हल क्यों नहीं निकल रहा? इसमें से पिस तो आवाम रही है ना, कारोबार ज़िंदगी जो है मफलूज पड़ा हुआ है, आवाम मर रही है, लेकिन हर बार रहमान मलिक ये कह देते हैं कि जनाब हम इसके हल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो फिर मामला दोबारा वही के वहीं आ जाते हैं। इसका कोई फाइनल सोल्यूशन, कोई ऐसा क्यों नहीं, पायदार सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता इसका कि कराची में मामला ठीक क्यों नहीं होता? ANP नहीं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। सारे स्टेक होल्डर जो हैं, जब टारगेट किलिंग हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि तीनों शामिल है, यानी कि तीनों करते हैं या उनके नाम पे किए जाते हैं, कहा गया था। और जब अब भत्ते की बात हो रही है तो सबसे पहले MQM ने जुल्फकार मिर्जा और उन्होंने जो एक शीर्षक वहाँ होने वाले वाक़यात के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी का एक विंग है जो सारे काम कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, कर रहा है। अच्छा, अब रूलिंग पार्टी पर ही, तीनों पार्टी रूलिंग पार्टीज है ना जी, ANP भी हुकूमत में है, तीनों स्टेक होल्डर हैं, MQM भी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, फिर आप डिमांड किससे कर रहे हैं?
वे अपनी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी इस हुकूमत में जो वजारत दाखिला है वो आपके पास नहीं, वो पीपल्स पार्टी के पास है, और सब कुछ करता धरता पीपल्स पार्टी है। तो फिर वो रहमान मलिक को आना पड़ता है, सुपर वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला। अच्छा, वो आके उनके ताल्लुकात MKM से भी अच्छे हैं, वो उनसे भी बात कर लेते हैं और मामला को संभालने की कोशिश भी करते हैं, कुछ कार्रवाई भी होती है। वही नक्शा जो है इस वक्त भी नजर आता है कि शायद हालात को बेहतर करने के लिए रहमान मलिक साहब की जरूरत जो है वो दरपेश है उन्हें। जी बिल्कुल। वजीहा आरिफ, मेरा सवाल आपसे ये है कि जावेद हाशमी को तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि क्या वो इस पार्टी को खुद इस्तेमाल करने आए हैं? और इसके अलावा ये कि इनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन इसके अलावा इससे पार्टी में इंतशार नहीं फैलेगा, क्योंकि इस तरह दूसरे भी तो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखें, अब पार्टी जो है वो तो इलेक्शन के बाद बनेगी, इलेक्शन गुजरने तक इस तरह की बात बनेगी। शाह महमूद कुरैशी हैं मसलन, वो और जावेद हाशमी का एक ही हल्का इंतखाब है, उन्होंने सीनियर वाइस चेयरमैन मांगा था, वो उनको दे दिया। अब जावेद हाशमी तो ज़ाहिर है कि उनका एक इमेज है, उनको भी उन्होंने देना था, उन्हें भी बर्दाश्त करना चाहिए शाह महमूद कुरैशी। जिस तरह यहाँ सरदार आसफ अहमद अली और खुर्शीद महमूद कसूरी की कॉन्स्टिट्यूंसी साथ साथ है, मिलती जुलती है कसूर के असले पर, इस तरह उनको भी है। अब अगर ये सारे लोग पार्टी में आए हैं और जानते हुए आए हैं कि दूसरा भी मौजूद है और दूसरा भी आ सकता है, तो उन्हें दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी इकट्ठे बैठे हैं। इनको ये भी देखना है आने वाले इलेक्शन में इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, इन्हें तासुर भी देना है कि ये दुनिया को ये दिखाना है कि ये लड़ नहीं रहे। अब खबरें ऐसी भी आती हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी छोड़ के अब मुस्लिम लीग नून में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक, अगर वो सियासतदान है तो ऐसा नहीं करेंगे वो, और ये सारी बातें वो वहीं से छोड़ के आए हैं। बहुत से लोग जो है ना बाद में आए, मसलन मारवी मेमन हैं, वो कहती हैं देखिए मारवी मेमन की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, हल्का इंतखाब नहीं है, लेकिन उसका इमेज एक बना हुआ है, एक साफ सुथरा सा इमेज बना हुआ है। उसी साफ सुथरे से इमेज के साथ जावेद हाशमी का इमेज वो बड़े पैमाने पर बना हुआ है कि ही इज अ बोल्ड मैन, वो करप्शन के खिलाफ लड़ना जानता है, हक बात कहना जानता है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। तो मेरे ख्याल में अगर पार्टी किसी को इज्जत देगी तो एक बड़ा तबका जो है ना और ज्यादा खुश होगा, उसको स्ट्रेंथन होगा उस सुनामी को जिसका जिक्र इमरान खान कर रहा है, खासतौर पर करप्शन के खिलाफ, और वो बात फैलेगी। हो सकता है कोई एक आदमी नाराज भी हो, जाए आए, लेकिन ये पार्टी में ऊंच नीच होनी है और होनी चाहिए। जी।